नमस्कार, क्राइम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ रंजना रावत। अगले आधे घंटे तक हम आपको बताएंगे बिहार झारखंड की हर वो वारदात जिसका सीधे आपसे सरोकार है। पूछेंगे पुलिस प्रशासन से सवाल, देना पड़ेगा हर एक जुर्म का जवाब। करेंगे छोटी सी छोटी वारदात की गहनता से पड़ताल। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों की पड़ताल। और सबसे पहले बात मुजफ्फरपुर की। मुजफ्फरपुर में एक बेवफा पत्नी की हैरान करने वाली वारदात सामने आई है। बेवफा पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को ही मौत के घाट उतरवा दिया। लेकिन इस राज का खुलासा हो गया है, इस रिपोर्ट को देखिए। बेवफा पत्नी की करतूत, पति को उतरवाया मौत के घाट, प्रेमी से करवाई पति की हत्या। रिश्तों की मर्यादा एक बार फिर से तार तार हुई। एक बार फिर से शर्मसार हुआ समाज। शर्मिंदा महसूस कर रहे सभ्य समाज के लोग, क्योंकि समाज के कुछ अराजक तत्वों की घिनौनी करतूतों ने लोगों का माथा घुमा दिया। लोग बार बार सोचने को मजबूर हैं कि ये कैसी मनमानी है जो सभ्य समाज की मर्यादा का ही ख्याल ना रखे। हमारा दावा है कि जो हम आपको दिखाने जा रहे हैं उसकी हकीकत जानकर आपका भी माथा सन्न हो जाएगा। एक बार फिर पति और पत्नी का रिश्ता कलंकित हुआ। हवस में शैतान बनी पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने ही पति की हत्या करवा दी। बालूघाट मामले में, हत्या मामले में दो जो मुख्य आरोपी हैं उनको डिटेन किया गया है और अभी पूछताछ हम लोग कर रहे हैं। जो भी तथ्य आएंगे उस तथ्य के आलोक में हम लोग पूछताछ करने के बाद आगे कार्रवाई करेंगे। ये जो तस्वीरों में आप जिस महिला को देख रहे हैं, इसने प्यार के चक्कर में अपने ही पति की हत्या करवा दी, वो भी अपने प्रेमी के साथ मिलकर। खुद से ही अपने हंसते खेलते परिवार को बर्बाद कर दिया है। ये जो महिला दिख रही है इसका नाम राधा है और जो हथकड़ी में खड़ा है ये राधा का प्रेमी सुभाष शर्मा है, जो आज अपनी करनी के चलते कानून के शिकंजे में है। अभी वो अनुसंधान का चीज़ है। अभी टीम हमारी निकली हुई है और जो भी कन्फेस किया है मुख्य अभियुक्त ने, उसके आधार पर हम लोग बरामदगी का प्रयास कर रहे हैं कि जो भी उस घटना में जो भी बरामदगी हेतु सामान है, जो भी हत्या में प्रयुक्त सामान है, वो सब साक्ष्य आ जाए। दरअसल शनिवार को बालूघाट मोहल्ले में एक घर में साजिश के तहत ब्लास्ट हुआ था। प्रेमी के साथ मिलकर पत्नी ने पति की हत्या कर उसके शव के टुकड़े कर दिए थे। साथ ही सबूत मिटाने के लिए शव को ड्रम में रखकर आग लगाई थी। रविवार को एफएसएल की टीम ने करीब 3 घंटे तक छानबीन की, जिसके बाद मामले का खुलासा हुआ। राकेश सैनी को आरोपी सुभाष ने ही किराए पर फ्लैट दिया था। इसी बीच सुभाष और राकेश सहनी की पत्नी के बीच रिश्ते बन गए थे, जिसके विरोध को लेकर ही पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी। पुलिस की विशेष टीम ने आरोपी पत्नी राधा और प्रेमी सुभाष शर्मा को घाटी और अहियापुर की सीमावर्ती इलाके से दबोचा और मामले की जांच में जुट गई। अभी अनुसंधान चल रहा है, क्या फरार है उसको बता दिया जाएगा आपको। उन पर भी अभी अनुसंधान के अंतर्गत है। ठीक है, अभी एफआईआर दर्ज कराया गया है। एफआईआर में जो भी आगे तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से हम लोग कार्रवाई करेंगे। कितने लोगों पर प्राथमिकी दर्ज कराई गई? ये कुल 4 लोगों पर प्राथमिकी दर्ज है। एक पत्नी की बेवफाई आज एक शख्स की मौत की वजह बन गई। एक आशिक की करतूतों ने 2 परिवार को बर्बाद कर दिया। ऐसी घटनाओं से लोगों को बचना चाहिए। फिलहाल पुलिस की तफ्तीश में घटना की सही जानकारी पता चलेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।
पटना में जिम ट्रेनर गोलीकांड में बड़ी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस ने आरोपी डॉक्टर राजीव सिंह और पत्नी खुशबू सिंह को गिरफ्तार किया है। वहीं पुलिस ने शूटर को भी गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार शूटर को 2.5 लाख रुपए दी गई थी सुपारी के लिए और पुलिस का दावा है कि डॉक्टर दंपति के खिलाफ साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर आरोपी दंपति को जेल भेजा जाएगा। पुलिस आज इसका खुलासा करेगी। पुलिस ने गोलीबारी में इस्तेमाल पिस्टल भी बरामद कर लिया है। आरा में एक बार फिर गरजी बंदूकें। अपराधियों ने सरेआम एक व्यक्ति को गोलियों से भूनकर उसकी हत्या कर दी। खौफ का आलम इससे लगाया जा सकता है कि अपराधियों ने लगातार गोलियां चलाई और हत्या करके आराम से निकल गए। इस रिपोर्ट में देखिए खौफ की ये पूरी दास्तां। आरा में अपराधियों का आतंक जारी। दिन दहाड़े व्यक्ति की गोली मारकर हत्या। हत्या से इलाके में सनसनी। एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा आरा शहर। ये लोगों की भीड़, पुलिस की मौजूदगी, सड़क पर खोखे पटोरती पुलिस, स्ट्रेचर पर पड़ी ये लाश, रोते बिलखते परिजन, जिनकी करुण आवाज सुनकर किसी का भी कलेजा कांप जाए। हर तरफ हाहाकार मचा हुआ है। और हो भी क्यों ना, यहाँ पर बेखौफ बदमाशों ने एक खौफनाक वारदात को अंजाम दिया। दिन दहाड़े एक व्यक्ति को गोलियों से भून दिया और वो भी शहर के बीचों बीच। आप इससे ही अंदाजा लगा सकते हैं कि आरा शहर का क्या हाल है। पूरे आरा शहर में खौफ पैदा करने वाली ये वारदात आरा सदर अस्पताल के गेट से सामने आई, जहां सरेआम माले नेता के बेटे की हत्या कर दी गई। मृतक की पहचान विजय कुमार के रूप में की गई है। मृतक विजय कुमार एम्बुलेंस चालक के साथ चाय की दुकान चलाता था और उसी दुकान पर बेखौफ बदमाशों ने ताबड़तोड़ फायरिंग कर दी और हथियार लहराते हुए फरार हो गए। हत्यारों ने मृतक को 5 गोलियां मारी हैं, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। गली में अपराधी तो रहते थे और ये लोग चाहते थे कि हमारे साथ रहे और हमारा लड़का मैंने शुरू से एम्बुलेंस चालक है, बोलना चलना सब कुछ मधुर संबंध था उसका। अब क्या किया जाएगा? ये तो धनजी जादू का गिरोह ऐसा है, वो जेल चला गया है और सारा कांड रचना वजह से जेल से बैठे बैठे भागलपुर जेल से करवा रहा। बदमाश कितने बेखौफ थे कि वहां की सुरक्षा में तैनात ट्रैफिक सिपाही विकास कुमार पर भी गोलियां चलाई, लेकिन वो बाल बाल बच गए। इस सनसनीखेज वारदात की छानबीन के लिए आरा एएसपी हिमांशु कुमार सदर अस्पताल पहुंचे और मृतक के परिजनों से मिलकर घटना की जानकारी दी। साथ ही एएसपी ने घटनास्थल पर जाकर मौके का मुआयना किया और एएसपी के मुताबिक घटनास्थल के आसपास के सीसीटीवी फुटेज को खंगाला जा रहा है। उस पे गोली जरूर चलाई गई थी और वो उसे कुछ चोट नहीं आया लकीली। और यहाँ पे सदर अस्पताल के पास माले के नेता के बेटे को गोली लगी है, उसकी मृत्यु हो गई जिससे। और हम छानबीन में जुट गए हैं। जो प्लेस ऑफ क्राइम है उसको सिक्योर कर लिया गया है। सीसीटीवी कैमरा जो है उसको सिक्योर कर लिया गया है। आगे की कार्रवाई करेंगे। इस सनसनीखेज वारदात के बाद स्थानीय लोग पीड़ित परिजन को मुआवजा देने की मांग कर रहे हैं और लोगों ने मृतक विजय कुमार के शव को सड़क पर रखकर जाम कर दिया और पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। वहीं मौके पर पहुंचे आरा के एएसपी हिमांशु कुमार ने आक्रोशित लोगों को शांत किया और इस मामले में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। तो इसमें मुख्य आरोपी थे, उन्हें हमने पकड़ लिया है, अरेस्ट कर लिया। बाकी भी जो है लगातार छापेमारी हो रही है और उन्हें भी पकड़ा जाएगा। तो इन 8-10 घंटों में जब हम 2 पकड़ सकते हैं तो हमें कुछ और समय दिया जाए तो ऑब्वियसली हम और लोगों को भी पकड़ लें। सर, मुआवजे की मांग की जा रही है मृतक के परिजन। मुआवजे की मांग की जा रही तो उन्हें मिलेगा मुआवजा। सीओ साहब हैं हमारे यहाँ पे, तो उन्होंने भी आश्वासन दिया है और ये ऑफिशियल प्रोसेस है थोड़ा, तो इसमें हल्का विलम्ब होता है, डिले होता है।
लगातार हो रही आपराधिक वारदातों से जहां आम लोग सकते में हैं, वहीं पुलिस और प्रशासन की कार्यशैली भी सवालों के घेरे में है। आए दिन हो रही हत्या की वारदातों से पुलिस के प्रति लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। अब देखने वाली बात होगी कि पुलिस विजय कुमार के हत्यारों को गिरफ्तार कर कब तक सलाखों के पीछे पहुंचा पाती। न्यूज़ 18 के लिए आरा से हिमांशु परवीन। खबर बेगूसराय से है, जहां प्रेम प्रसंग में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका के पति की तेज धारदार हथियार से काटकर बेरहमी से हत्या कर दी। घटना मुफस्सिल थाना क्षेत्र के साख गांव की है। बताया जाता है कि साख गांव निवासी 35 साल ललन शर्मा की पत्नी का गांव के ही नवीन शाह के साथ प्रेम प्रसंग था, जिसका विरोध मृतक ललन शर्मा लगातार कर रहा था। इसी से नाराज होकर आरोपी नवीन शाह ने बुधवार की देर रात ललन शर्मा की हत्या कर दी। पुलिस ने ललन शर्मा का शव गांव से दूर चपड़िया बहियार से बरामद किया। फिलहाल पुलिस शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज चुकी है। इनका पत्नी जो है अवैध रूप में किसी दूसरे के साथ में संबंध करता है। हमने कुछ कहने पर बात नहीं रखता, कहा कि तुम क्या है, जो हम कहेंगे वो होगा। फिर जो आप जो समय जो मर्डर हुआ तो मर्डर होने के बाद हम तो उसको देखे ना, मारते वक्त उसको भी नहीं देखे, अभी भी नहीं कर रहे हैं कि उसका हम देखें नहीं, वही मरा है। लेकिन हम सब गए तो वहाँ वो मुद्दा अपने खुद ज्ञान किया कि अपने हथियार से काटे हैं। और अब बात सासाराम की, जहां शिव सागर थाना क्षेत्र के मछवार गांव में मछली मारने के विवाद में एक 15 साल की लड़की की पीट कर हत्या कर दी गई। मृतक का नाम अरविंद कहार है। बताया जाता है कि गांव के एक तालाब में मछली मारने को लेकर पिछले कई दिनों से विवाद चल रहा था। आज फिर मछली मारने को लेकर उसी विवाद में दो पक्ष आपस में भिड़ गए। इसी दौरान दोनों पक्षों में जमकर मारपीट हुई और मारपीट में शिवनंदन कहार के 15 साल के बेटे अरविंद कहार बुरी तरह से जख्मी हो गया। लोग उसे अस्पताल ले जाना चाह रहे थे, लेकिन तब तक उसकी मौत हो चुकी थी। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पुलिस आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए जांच में जुट गई है। ये हमारे गांव में मछली मारने गए थे लोग, इसी विवाद में घटना हो गया। लोग आए और दो पक्षों में मार हुआ। दो पक्ष में एक जो 15 साल का बच्चा है, इसका मौत हो गई। अच्छा, फिर यहाँ लेकर आए हैं? फिर यहाँ हम लोग थाना पर ले गए, तो थाना से लोग बोले पोस्टमार्टम कराओ, तो पोस्टमार्टम के लिए हम लोग सदर अस्पताल आए। औरंगाबाद के रामडीहा से 26 अगस्त को अपहरित 2 नाबालिग बच्चों का अब तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। बच्चों के परिजन काफी परेशान हैं और दर दर भटक रहे हैं, लेकिन कहीं से भी कोई मदद उन्हें नहीं मिल पा रही है। परिजनों का आरोप है कि पुलिस इस मामले में सहयोग नहीं कर रही है। हालांकि एसपी के मुताबिक इस मामले में एक स्पेशल टीम का गठन किया गया है जो काम कर रही है। 15 मिनट के बाद हम उसको बच्ची भी खोजने लगे, नहीं मिला। 27 को देखें, 28 को हम थाना में जाके रिपोर्ट किए हैं। थाना में रिपोर्ट करने के बाद अभी तक मेरा कोई कार्रवाई नहीं किया गया। एसपी को भी दिए हैं, आनंद शंकर के भी व्हाट्सएप कर दिए हैं, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं किया गया। 7 तारीख को ये मामला केस दर्ज हुआ है और हम लोग विशेष टीमें गठन किए हैं ताकि जल्द से जल्द जो लड़कियां गुमशुदा हुई हैं, अपहरण हुआ है, उनको हम लोग बरामद कर सकें। और बड़ी खबर सिवान से है, जहां मेरवा पुलिस ने 15 लाख मूल्य की विदेशी शराब को जब्त किया है। तस्कर शराब को कंटेनर के तहखाने में छिपाकर यूपी ले जा रहे थे। सूचना पर मेरवा पुलिस ने बिहार यूपी के बॉर्डर पर जांच की तो शराब का खुलासा हुआ। पुलिस ने 2 तस्कर को भी इस मामले में गिरफ्तार किया है। अब इस बात की जांच की जा रही है कि शराब मंगवाने वाला कौन था। हाजीपुर में पुलिस ने करीब 1 करोड़ 80 लाख रुपए की शराब को नष्ट किया है। गंगा ब्रिज थाने में 1 महीने के दौरान शराब जब्त किया गया था। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। हाजीपुर में शराब का बड़े पैमाने पर विनष्टीकरण हो रहा है और देखिए तस्वीरों में यहाँ पर शराब की बोतलें हैं, आप देख सकते हैं। जो गंगा ब्रिज थाना है वहां पर शराब की कई खेप पकड़ी गई थी। उत्पाद विभाग और पुलिस की टीम के सहयोग से ज्वाइंट ऑपरेशन हुआ था और उसमें आप देख सकते हैं जो शराब के कार्टून हैं उनको लगातार जो लेबर हैं वो ला रहे हैं और यहाँ पर इनका विनष्टीकरण चल रहा है। जेसीबी मशीन की मदद से लगातार आप देख रहे हैं कितनी भारी मात्रा में जो शराब जो है वो रिकवर किया गया था। बोतलें टूटी पड़ी हैं और नीचे तस्वीरों में आप देखिए यहाँ पर जो विनष्टीकरण का काम है
वो चल रहा है फिलहाल। करीब विदेशी शराब की 1300 कार्टून है, जिसके कितने का शराब होगा? 1500 लीटर के हिसाब से जोड़ लीजिए। 1500 लीटर के हिसाब, 1500 रुपये पर लीटर के हिसाब से इसको हम लोग इलेक्शन कमीशन में बेचे थे। 1500 रुपये का मापक है, मानक है। ये 1300 करीब लीटर है। अपने देखरेख में अधिकारी जो है वो इसकी विनष्टीकरण की प्रक्रिया जो वो पूरी करवाते हैं, क्योंकि एक बोतल शराब भी इधर से उधर नहीं होना चाहिए, इस बात में एहतियात बरती जाती है। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज 18, गंगा ब्रिज थाना, हाजीपुर। इधर राज्य में बीजेपी के नेता जीतराम मुंडा की बाइक सवार अपराधियों ने सरेआम गोली मारकर हत्या कर दी। ओरमांझी इलाके की ये घटना है। जीतराम मुंडा बीजेपी के अनुसूचित जनजाति मोर्चा के ग्रामीण जिला अध्यक्ष थे। उन्हें उस समय निशाना बनाया गया जब वे पार्टी की ओर से आयोजित पुतला दहन कार्यक्रम में हिस्सा लेकर वापस लौट रहे थे। वहीं अपराधियों की गोलीबारी में उनके साथ बीजेपी नेता राजकिशोर घायल हो गए। इधर पार्टी नेता की हत्या से बीजेपी आक्रोशित दिख रही है। बीजेपी नेताओं ने राज्य में कानून व्यवस्था ध्वस्त होने के आरोप लगाए हैं। पुलिस अपराधियों की धरपकड़ के लिए एसआईटी गठित कर छापेमारी जारी है, लेकिन अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। गिरिडीह में देवरी प्रखंड के गादी कला गांव में भूमि विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट हो गई। इसमें दोनों तरफ की महिलाओं ने एक दूसरे पर जमकर हमला किया, जिसमें पानी भरे लोटे से प्रहार किया गया, एक दूसरे के बाल नोचे गए, वहीं ईंट पत्थर भी चले। इस मारपीट में 7 महिलाएं घायल हो गई हैं और बताया जा रहा है कि अनिल दास की 1 एकड़ जमीन पर गांव के कुछ लोग जबरन कब्जा जमाना चाहते थे। इसी बीच जब अनिल दास ने के परिजन अपनी जमीन पर पौधारोपण करने गए तो उनके साथ दूसरे पक्ष की महिलाओं ने गाली गलौज की और जमकर मारपीट की। पूरे मामले में अनिल दास ने थाने में आवेदन देकर शिकायत की है और जान माल की सुरक्षा की गुहार भी लगाई है। आवेदन दिए हम लोग SC/ST के भी केस लगाए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ रहा है अभी तक। नहीं तो सिर्फ जांच पड़ताल हो रहा है कब से। जब भी कुछ कार्रवाई होती है तो तुरंत यदि इन्फॉर्मेशन करते हैं तो आते हैं और चले जाते हैं, फिर देख सुन करके बोलते हैं चुपचाप रहिए। हम लोग चुपचाप ही हैं और हम लोग अपना जान बचाते हुए चलते हैं। और अक्सर विवादों में रहने वाले जामताड़ा के कांग्रेस विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी का एक ऑडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वायरल ऑडियो में डॉक्टर इरफान अंसारी गुमला सदर के SDO रवि आनंद को धमकाते नजर आ रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी SDO को ये कहते नजर आ रहे हैं कि अल्पसंख्यकों को परेशान मत कीजिए, भाजपा का राज थोड़े है। दरअसल ऑडियो को सुनकर लग रहा है कि गुमला जिला महिला कांग्रेस के अध्यक्ष अमृता भगत ने डॉक्टर इरफान अंसारी को फोन किया था। अमृता भगत ने कौसर अहमद नाम के एक पटाखा दुकानदार पर कार्रवाई नहीं हो, इसकी पैरवी के लिए फोन किया था। और अमृता भगत की बात सुनने के बाद विधायक डॉक्टर इरफान अंसारी ने SDO को फोन किया और उन्हें अल्पसंख्यक को नहीं सताने की हिदायत दी और आरोपी कौसर अहमद को ससम्मान छोड़ देने को कहा। हालांकि न्यूज 18 इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। अब इरफान अंसारी और SDO रवि आनंद की बातचीत आप भी सुनिए। हाँ, ये एजू साहब बोल रहे हैं। एजू साहब, मैं जामताड़ा से डॉक्टर इरफान बोल रहा हूँ, MLA। हेलो, आवाज आ रही है आपको? हाँ, अब वो मेरे कोई रिलेटिव है, उनका पटाखा आपने जब्त क्यों कर लिया है? छोटा तो लाइक वो नहीं है। ये पटाखा विस्फोटक का क्या? वो तो पटाखा बेचता है हर जगह, बम थोड़े फोड़ रहा है वो। हमको नहीं, कौन झूठ बोला नहीं बोला मुझे नहीं मालूम है। मैं जानता हूँ सही आदमी है वो लोग, देख लीजिएगा उसको। ससम्मान उसको छोड़ दीजिए, मैं बता दे रहा हूँ। अल्पसंख्यक है, इसका मतलब आप तंग कीजिएगा क्या? भाजपा का राज है क्या यहाँ? ये तरीका हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। सुन लीजिए, मैं अभी CM साहब तुमका मैं बता दे रहा हूँ आपको। ससम्मान से छोड़िए, छोटा मोटा चीज मत पड़िए आप लोग। मुजफ्फरपुर में 22 सितंबर को एक मासूम की अपहरण होती है और अगले दिन 23 सितंबर को उस मासूम को उसके घर के बाहर से ही बरामद कर लिया जाता है। क्या इस अपहरण की हकीकत, इस रिपोर्ट में देखिए। पहले अपहरण फिर बरामदगी, ये अपहरण है या कुछ और? जांच में जुटी पुलिस।
मुजफ्फरपुर में एक अजीबोगरीब अपहरण का मामला सामने आया। पहले एक बच्ची का अपहरण किया जाता है और बाद में उसी बच्ची को बेहोशी की हालत में उसके ही घर के बाहर से ट्रैक्टर से बरामद कर लिया जाता है। कल रात में सूचना मिली थी, घर वाले फोन किए थे कि हाँ एक चिट्ठी मिली है और उसमें कुछ पैसे के डिमांड है। उसी रात को हम लोग आए और जो भी खोज रहे थे, रात में हम लोग काफ़ी खोजबीन किए। सुबह जो है घर के सामने ही से जो है एक ट्रैक्टर के डाले से लड़की जो है सोई हुई है या कहीं अधबेहोशी में मिली है और घर पर जब थोड़ा सा ठीक हो जाती है तो उसका बयान लेके आगे छानबीन की जाएगी। दरअसल 23 सितंबर को मुजफ्फरपुर के सदर थाने के शेरपुर गांव में एक 12 वर्षीय मासूम का अपहरण उसी के घर के बाहर से कर लिया जाता है और अपहरणकर्ता फिरौती में 5 लाख रुपए की मांग करते हैं। इस पूरे वारदात के बाद परिवार में हड़कंप मच जाता है। 6 से 6:15 के बीच में दोनों बहन दरवाजे पर खेल रही थी। एक को लेके घर आए बाथरूम कराने के लिए, तब तक एक गायब हो गई। उसके बाद मतलब एक लड़का आया बाइक से और आके एक तो गंदा गंदा राइटिंग में एक पत्र लिख के दे गया। उसमें कुछ ऐसा लिखा हुआ था जिसमें 5 लाख का डिमांड है और पुलिस को इन्फॉर्म नहीं करने के लिए भी उसमें लिखा हुआ था। इस अपहरण की सूचना मिलते ही फौरन पुलिस हरकत में आ जाती है और बच्ची की तलाश में जुट जाती है। ये ग्रामीण है चंदन कुमार तिवारी, उनकी बच्ची है 12 वर्ष की, सिमंद में पढ़ती है। कल रात से जो है 6 बजे के आसपास जो है देखी नहीं गई है और एक चिट्ठी जो है हैंड रिटन चिट्ठी जो है दी गई है। इसमें 5 लाख फिरौती की मांग की गई है। जिस तरह से ये मामला सामने आया उससे ये साफ है कि ये वारदात किसी जानने वाले ने ही की है। अब देखना होगा कि पुलिस इस पूरे मामले को कब तक सॉल्व कर पाती है और सही गुनाहगार को सलाखों के पीछे पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और क्राइम न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहे आप न्यूज़ 18 बिहार झारखंड के साथ।